फ्रेंड, वेलकम टू आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में भाग 3 पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त है तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो देखिए कौन से आकलन का प्रयोग किया गया है, तो वो है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। मुद्दों को संबोधित करती है तो ये है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जवाब, कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो देखिए इन सवालों की प्रकृति कैसी है, तो इसका आंसर डी सही है। बंद अंत वाली अपसारी है और मुक्त अंत वाली अभिसारी है। तो देखिए बंद अंत वाला पूछा है तो वो अपसारी है और मुक्त पूछेगा तो अभिसारी है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से सत्य है? देखिए कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। 1, 2 तथा 3, यानी कि जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों से यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन से प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वो अवलोकन। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो वांछनीय अभ्यास हैं तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तिका ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए कौन सी वो गतिविधि है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर बी सही है। एक पौधा को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि, देखिए विशेष रूप से पसंद करते हैं तो इसका नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके नीचे दिए हैं सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर सी सही है। 1, 2, तथा 3, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो है हस्तपरक गतिविधि। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक
अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्रण, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए स्रोत हो सकते हैं, तो देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन के नीचे सही विकल्प को चुनिए, यानी कि इसका आंसर सही विकल्प में से चुन के आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ए 1, 2 तथा 4, यानी कि 1 और 2 और 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा क्यों है, तो नमी को पूर्णतया हटाने के लिए। इसका आंसर सी सही है, यानी कि जानते ही आप लोग अगर नमी पाएगा तो अचार खराब हो जाता है, तो इसलिए उसको धूप दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पुनः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? हो सकता है या हो सकते हैं? तो देखिए कुएं में पानी किस कारण सूखता है, तो इसका आंसर ए सही है। पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर यहाँ दिया है, तो इसका आंसर ए सही है, यानी कि ए और 2, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, आप लोग देखे हैं बगुला भैंस पे बैठता हुआ? तो देखिए इसका आंसर ए सही है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो देखिए जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, तो वो ह्यूमस उपलब्ध कराना। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी सही है। सही कथन है केवल 1 और 4, यानी कि ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से 1 और चौथा सही है दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली ब्रैकेट में बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए, उसके नीचे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर बी सही है। 1, 2 तथा 3, यानी कि पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए किस राज्य में है वो, तो वो महाराष्ट्र में है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो देखिए जो तमिलनाडु के निकट और समीप वो कौन से राज्य हैं? केरल है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी शिक्षण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलाने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? देखिए वो कौन सा जानवर है जो वायु चलने पर, पत्ती पर और घास पर चलने पर वो समझ सकता है? तो वो गिद्ध है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं,
देखिए यह सुरंगें किस में है, पर्वतों में है, तो पश्चिम घाट के पर्वत पे है, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। देखिए भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो वो अलास्का ब्रैकेट में USA, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, देखिए वो जो मच्छर होते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर क्या डालते हैं, तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, तो देखिए एक साथ नहीं रहता है, तो वो है मकड़ी, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु ब्रैकेट में मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। देखिए एक गांव के मकान जो हैं उसके लक्षण दिए हुए हैं, तो वो हैं महल मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, तो देखिए वो पूछा है कि यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, तो वो असम में होना चाहिए, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है, देखिए जो कुडुक है वो कहाँ के लोग की भाषा है, तो वो झारखंड की है, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु ब्रैकेट में थीम है, तो विषय वस्तु ब्रैकेट में थीम, तो इसका आंसर ए सही है, भोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु ब्रैकेट में थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, देखिए सबसे अधिक है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो देखिए कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पुस्तक की विषय वस्तु में तो सही विकल्प को चुनिए, तो इसका सही विकल्प केवल सी, इसका आंसर सी सही है। धन्यवाद दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिए, आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देखिए।